हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्लास 10 के लिए है। ये एक्सरसाइज 19.1 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला सेंटेंस लिखा है आई सेड टू मोहन, इन्वर्टेड कॉमा में सोहन मस्ट वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क। तो इसमें मस्ट जैसे कुड, माइट और वुड, शुड, मस्ट का प्रयोग हुआ है ये सेंटेंस में। तो उसकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे सो आई, यहाँ पे आई लिखने के बाद टोल्ड लगाएंगे। अब लिखेंगे मोहन। अब इसमें लिखेंगे दैट, कंजक्शन दैट लगाने के बाद सोहन लिखेंगे। मस्ट को ऐसे ही लिखे रहने देंगे, मस्ट ये वाला। अब पूरा सेंटेंस सेम ही लिखेंगे, मस्ट वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क। इस तरह से ये बनेगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू शैल गो टू होम, तुम्हें एक बार घर जाना चाहिए, घर जाना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी, ही सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, टोल्ड हो जाएगा। मी, अब इसके बाद यहाँ पे डैट लगाएंगे। दैट लगाने के बाद यहाँ पर यू है, यू सेकेंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो यहाँ पे मी है, मी का आई हो जाएगा। अब सेल को शुड कर देंगे, शुड गो होम एट वंस। ये एक्सरसाइज इस तरह से कंप्लीट हुआ। दूसरा सेंटेंस। तीसरा देखते हैं। प्रवीण टोल्ड, प्रवीण सेड टू नवीन। तो इसमें लिखेंगे प्रवीण टोल्ड नवीन, कंजक्शन दैट लगाया जाएगा यहाँ पे। शुड है तो यहाँ पे चेंज नहीं करना है, शुड ही रहेगा। और हेल्प मिस्टर गुप्ता, GUPTA गुप्ता। इस तरह से कंप्लीट हुआ। फोर्थ सेंटेंस लिखा है सिडनी, यहाँ पे यस आई है और डबल एन यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सिडनी सेड टू को टोल्ड कर देंगे, तो टोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे बिन्नी, सेड बिन्नी। अब यहाँ पे दैट लगाएंगे। दैट लगाने के बाद सीधे लिखेंगे सम टाइम ग्रैंडफादर वुड गेट एंग्री। तो यहाँ पर वुड है तो इसलिए कोई चेंज नहीं होगा। दैट लगाने के बाद सेम सेंटेंस लिख देंगे, सम टाइम ग्रैंडफादर वुड गेट एंग्री। ये इस तरह से कंप्लीट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है कोमल सेड टू कांता इट माइट रैन बिफोर नाइट। तो यहाँ पे कोमल को टोल्ड में करेंगे, कोमल टोल्ड कांता, कोमल टोल्ड कांता, दैट कंजक्शन लगाएंगे। अब यहाँ पर कोई चेंज नहीं होने वाला है। दैट लगाने के बाद सीधे इट लिखेंगे, माइट MIGHT माइट रैन बिफोर नाइट। अगला सेंटेंस लिखा है रुचि सेड टू रेखा। तो यहाँ पर लिखेंगे रुचि टोल्ड रेखा, दैट लगाएंगे। अब लिखेंगे ग्रांड फादर, ये वुड चेंज नहीं होगा तो वुड ही रहेगा। टेल स्टोरेज, STORIES स्टोरेज एट नाइट। ये इस तरह से कंप्लीट होगा। अगला सेंटेंस इसमें लिखा है द टीचर सेड मैथिली शरण गुप्त could write poem when he was 7 years old। तो यहाँ पर लिखेंगे
डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करना होगा तो लिखेंगे द टीचर। सैड है तो यहाँ पे टोल्ड कर देंगे, बनेगा द टीचर टोल्ड दैट। अब मैथिली शरण गुप्त लिखेंगे, मैथिली शरण गुप्ता। कुड है तो चेंज नहीं होगा, कुड ही रहेगा। कुड राइट पोएम व्हेन, जब वे 6 साल के थे तब वो पोएम लिखते थे। व्हेन ही वाज 7 years old, 6 नहीं 7 साल के। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है फादर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ पर ये सेंटेंस इसलिए बनेगा जब कभी भी यूनिवर्सल ट्रुथ हो या हिस्टोरिकल ऐतिहासिक घटना हो या कोई आदत प्रकट करने वाली चीज़ हो तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको बनाएंगे फादर, यहाँ पे लिखेंगे फादर सैड, दैट लगाएंगे कंजक्शन, द सन राइजेस RISES इन द ईस्ट EAST ईस्ट, यहाँ पे ये छूट गया था ईस्ट। इस तरह से बनेगा। दूसरा है मदर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। माता जी कहती हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये सत्य घटना है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो मदर सैड दैट लगाएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे द अर्थ और मूव्स राउंड द सन, सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ऐसे सेंटेंस हो तो सेम के सेम ही रहेंगे, दैट लगाया जाएगा। लिखा है पुनीत सेड द मून इज स्मॉलर देन द अर्थ। पुनीत कहता है कि चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। तो यहाँ पे कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, तो पुनीता लिखेंगे PUNITA पुनीता सेड, कंजक्शन दैट लगाएंगे, द मून इज स्मॉलर देन द अर्थ। अगला लिखा है द हर्मिट सेड गॉड इज ऑल पावरफुल। मतलब शिकारी कहता है भगवान सबसे शक्तिशाली है। तो यहाँ पे कोई चीज़ चेंज नहीं होगी, ये सत्य घटना है। तो यहाँ पे लिखेंगे द हर्मिट सैड दैट लगाएंगे, गॉड इज ऑल पावरफुल। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस सैड मिस्टर गुप्ता। तो यहाँ पे ये जो मिस्टर गुप्ता है यहाँ से इसको पहले लिखेंगे। तो मिस्टर गुप्ता, अब लिखेंगे सैड। सैड लिखने के बाद कंजक्शन दैट लगाएंगे, दैट लगने के बाद स्लो लिखेंगे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो इस तरह से कंप्लीट होगा। अगला लिखा है टाइड एंड टाइम वेट्स फॉर नॉन सेड द वाइज मैन। बुद्धिमान आदमी ने कहा कि टाइड और टाइम्स किसी का इंतजार नहीं करते। तो इसमें बनाएंगे द वाइज मैन, इसको पहले लिखेंगे द वाइज मैन सेड दैट लगाएंगे और टाइड लिखेंगे एंड टाइम वेट्स WAITS वेट्स फॉर नॉन। अगला सेंटेंस लिखा है ट्रुथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रुथ। लिखेंगे कैट्स
रोड्स, दैट लगाएंगे। अब ट्रुथ, TRUTH, ट्रुथ इज ब्यूटी, और एंड ब्यूटी इज ट्रुथ। ये इस तरह से बनेगा। मिस्टर शर्मा सेड इविल इज डिफेटेड इन द एंड। तो मिस्टर शर्मा कहते हैं कि बुराई अंत में हार ही जाती है, पराजित हो जाती है। तो इसको बनाएंगे मिस्टर, ये सही घटना है। मिस्टर शर्मा टोल्ड नहीं किया जाएगा, यहाँ पे सैड ही रहने देते हैं, सैड। दैट लगाया जाएगा, दैट इविल इज डिफीटेड इन द एंड। ये एक्सरसाइज 19.1 थी, तो मैंने 15 सेंटेंस थे, वो मैंने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।